गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मानव हृदय की संरचना और मानव में दोहरा परिसंचरण इन दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कल आपको बताया था कि मानव में हृदय दो फेफड़ों के बीच वक्षस्थल में स्थित होता है। हृदय का मुख्य कार्य रक्त को पंप करना है। रक्त को पंप करना मीन्स हृदय रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक समान रूप से वितरित करता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठक हैं। नीचे की जो 2 कोष्ठक हैं उन्हें बाह्य निलय और दाह्य निलय कहा जाता है, जबकि ऊपर की 2 कोष्ठक को बायां अनिल और दायां अनिल कहा जाता है। विभाजिका मानव हृदय को 2 भागों में बांटती है, बायां भाग और दायां भाग। हृदय के बाएं भाग में ऑक्सीकृत रक्त होता है, जबकि दाएं भाग में अनाशीकृत रक्त होता है। मानव हृदय के जो ये 4 कोष्ठक हैं, ये 4 कोष्ठक जब सिकुड़ते हैं या फिर जब फैलते हैं तो इसके कारण हृदय का जो रक्त है, हृदय में जो रक्त है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है या फिर शरीर के विभिन्न भागों का रक्त हृदय तक पहुंचता है। महाधमनी और फुफ्फुस ध्वनियां यह रक्त को हृदय से निकालकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, जबकि महाशिरा और फुफ्फुस शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को इकट्ठा करके हृदय तक पहुंचाती है। हृदय में 2 वाल्व हैं जिन्हें ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। इन वाल्व का मुख्य कार्य क्या है कि जब निलय सिकुड़ती हैं तो ये उस रक्त को अनिल में जाने से रोकती है। तो इस प्रकार इस चित्र के माध्यम से हम मानव हृदय की संरचना कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन। दोहरा परिसंचरण का अर्थ है कि मानव शरीर में रक्त 2 प्रकार से संचारित होता है। पहला जो भाग है, जो पहला पाथवे है, हृदय से रक्त हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और अंगों तक पहुंचता है और फिर दोबारा अंगों और कोशिकाओं से हृदय तक पहुंचता है। इस प्रकार के परिसंचरण को, जिसमें रक्त हृदय से लेकर कोशिकाओं तक और कोशिकाओं से लेकर हृदय तक पहुंचता है, इस प्रकार के परिसंचरण को दैहिक परिसंचरण या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जो संचरण है उसमें रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक और फेफड़ों से द्वारा हृदय तक पहुंचता है। इस प्रकार के संचरण को फुफ्फुसीय परिसंचरण का नाम दिया गया है, क्योंकि हमारे रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने से पूर्व हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसीलिए इस परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन का नाम दिया गया है। अब हम करेंगे कि मानव हृदय के अंदर रक्त और धमनी और शिराओं के अंदर रक्त किस प्रकार से मिलता है। जब हृदय का बायां निलय सिकुड़ता है तो सिकुड़ने के कारण बाएं निलय के अंदर दाब अधिक हो जाता है। उस दाब अधिक होने के कारण जितना भी बाएं निलय के अंदर ऑक्सीकृत रक्त था वो महाधमनी के द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। महाधमनी के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। जब ऑक्सीकृत रक्त महाधमनी के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है
तो उस रक्त के अंदर उपस्थित जो ऑक्सीजन थी वो कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वही ऑक्सीजन जो कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित की गई थी वह ग्लूकोज का विखंडन करने के प्रयोग में लाई जाती है और ग्लूकोज का विखंडन करने के बाद जो कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रक्त तक पहुंचा दी जाती है और रक्त अनाशीकृत हो जाता है। शरीर की कोशिकाओं से यह अनाशीकृत रक्त महाशिराओं के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग से और शरीर के निचले भाग से दाएं आलिंद तक पहुंचा दिया जाता है। फिर दाएं आलिंद का जो अनाशीकृत रक्त त्रिकपकीय वाल्व द्वारा दाएं नीले तक पहुंचता है। दाएं नीले से अनाशीकृत रक्त फुफ्फुस ध्वनि द्वारा फेफड़ों तक पहुंचता है। जब अनाशीकृत रक्त फेफड़ों तक पहुंचता है तो जब यह कोशिकाओं में उपस्थित रक्त वाहिकाओं के संपर्क में आता है तो रक्त के अंदर उपस्थित सारे कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं तक पहुंच जाती है और कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन उपस्थित थी वह रक्त वाहिकाओं द्वारा रक्त तक पहुंच जाती है और रक्त ऑक्सीकृत हो जाता है क्योंकि फेफड़ों के अंदर गैसों का आदान प्रदान हो जाता है और जो अनाशीकृत रक्त था वो ऑक्सीकृत रक्त बन जाता है और वह ऑक्सीकृत रक्त फुफ्फुस शिराओं द्वारा ऑक्सीकृत रक्त फुफ्फुस शिराओं द्वारा फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद तक पहुंच जाता है। बाएं आलिंद से ऑक्सीकृत रक्त द्विकपकीय पार्ट द्वारा बाएं नीले में पहुंचता है। फिर बाएं नीले के सिकुड़ने से दोबारा से एक क्रिया चलना आरंभ हो जाती है। तो इस प्रकार रक्त बाएं नीले से महाध्वनि के द्वारा हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है और रक्त अनाशीकृत हो जाता है। अनाशीकृत रक्त महाशिराओं के द्वारा हृदय के दाएं आलिंद तक पहुंचता है। दाएं आलिंद का अनाशीकृत रक्त दाएं नीले में पहुंचता है और दाएं नीले से अनाशीकृत रक्त ऑक्सीकृत होने के लिए फेफड़ों तक जाता है और फेफड़ों में जाकर गैसों का आदान प्रदान होने के कारण जो अनाशीकृत रक्त था वह ऑक्सीकृत बन जाता है और ऑक्सीकृत रक्त फुफ्फुस शिराओं द्वारा हृदय के बाएं आलिंद तक पहुंचता है और बाएं आलिंद में पहुंचने के बाद वह बाएं नीले में प्रवेश करता है और एक क्रिया दोबारा से फिर रिपीट होना आरंभ कर देती है। तो इस प्रकार का परिसंचरण है क्योंकि इसमें रक्त दो प्रकार के अलग अलग परिसंचरण पाथ को फॉलो कर रहा है, इसलिए इस सर्कुलेशन को, इस परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण का नाम दिया गया है। इस चित्र को हम याद करने के लिए सरल तरीके से इस तरह भी याद कर सकते हैं। यह हमने मानव हृदय की 4 कोष्ठक यहाँ पर बनाई है। बाएं नीले से रक्त ऑक्सीकृत रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं से अनाशीकृत रक्त महाशिराओं के द्वारा हृदय के दाएं आलिंद तक पहुंचता है। दाएं आलिंद के बाद अनाशीकृत रक्त दाएं नीले में पहुंचता है और उसके बाद फुफ्फुस ध्वनि द्वारा वह सारा रक्त फेफड़ों तक पहुंचता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है और ऑक्सीकृत होने के बाद ऑक्सीकृत रक्त
फुफ्फुस शिराओं द्वारा हृदय तक पहुंचता है। तो इस प्रकार दोहरे परिसंचरण को हम 9 पॉइंट्स की सहायता से याद कर सकते हैं। पहला पॉइंट हम यहां से आरंभ करते हैं। जब बाह्य निलय स्वीकृति है तो बाह्य निलय का सारा ऑक्सीकृत रक्त महाध्वनि के द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। नंबर 2, शरीर की कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है और रक्त अनाशीकृत हो जाता है। नंबर 3, अनाशीकृत रक्त महाशिराओं के द्वारा हृदय के दाएं आने तक पहुंचता है। नंबर 4, अनाशीकृत रक्त हृदय के दाएं आने से त्रिकपीय वाल्व द्वारा दाएं नीले में पहुंचता है। नंबर 5, दाएं नीले का अनाशीकृत रक्त फुफ्फुस ध्वनि द्वारा फेफड़ों तक पहुंचता है। नंबर 6 पॉइंट, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है और रक्त ऑक्सीकृत हो जाता है। नंबर 7, ऑक्सीकृत रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा फेफड़ों से हृदय के बाएं आने तक पहुंचा दिया जाता है। 8वां पॉइंट, बाएं आने से ऑक्सीकृत रक्त बाएं नीले में पहुंचता है। और आखिरी और 9वां पॉइंट, फिर यही क्रिया दोबारा से दोहराई जाती है। इस प्रकार हम इन 9 पॉइंट की सहायता से दोहरा परिसंचरण को ले सकते हैं। आप याद करने के तौर पर इस प्रकार की फिगर बना सकते हैं। ये जो परिसंचरण है हृदय से लेकर कोशिकाओं तक और कोशिकाओं से द्वारा हृदय तक, इस परिसंचरण को दैहिक संचरण का नाम दिया गया है। फिर हृदय से रक्त निकलकर दोबारा हृदय तक पहुंचना, इस परिसंचरण को फुफ्फुसीय परिसंचरण का नाम दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको इस चित्र के माध्यम से मानव में दोहरा परिसंचरण याद हो गया होगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और इन 9 पॉइंट्स को याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 9 पॉइंट्स के माध्यम से हम पूरा मानव में दोहरा परिसंचरण याद कर सकते हैं। धन्यवाद।